सीमांचल के बाढ़ग्रस्त इलाके के लिए अब मदद हैदराबाद से आनी शुरू हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी के निर्देश पर एआईएमआईएम की टीम हैदराबाद से चलकर सीमांचल पहुंची है, जो सैलाबजदा इलाकों में पहुंचकर प्रभावित लोगों के बीच रिलीफ बांट रहे हैं। इधर नदियों के जलस्तर में कमी आने के बाद तटीय इलाकों में हालात का जायजा लेने खुद से एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष है अमौर विधायक अख्तरुल इमान जिम्मेदारी संभालते हुए आपदा विभाग अधिकारियों से स्थिति को अवगत कराते हुए नजर आए। अमौर के हफनिया पंचायत पहुंचे अख्तरुल इमान ने अधिकारियों को महानंदा पर ध्वस्त बांध की मरम्मती के लिए कहा, जिसके बाद अधिकारियों ने बांध की नापी कर जल्द ही कार्य करने का भरोसा दिलाया है। दरअसल बीते साल महानंदा नदी पर बांध बांधा गया था, लेकिन इस बार के बढ़ते जलस्तर को झेल नहीं पाया और तेज धार ने तोड़ते हुए अपना रुख गांव की ओर कर लिया है। अख्तरुल इमान ने बताया कि वर्ष 2017 में आए सैलाब के कारण महानंदा तट के कई परिवार विस्थापित हो गए थे, जिन्हें आज तक सरकारी कोई लाभ नहीं मिला है। ये लोग सड़क किनारे अपना तंबू लगाए किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं। इन जैसे प्रभावित लोगों के बीच एआईएमआईएम का बाढ़ रिलीफ बांटा गया है। आप देख रहे हैं एसडीएन न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। क्षेत्र में कटाव की समस्या काफी है और पानी का जलस्तर कम हो रहा है, तो हम देख पा रहे हैं कितना है यहाँ। देखिए, सीमांचल की सबसे बड़ी महानंदा जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये बैसा प्रखंड का पूर्वी पंचायत है सिरसी, और इस गांव का नाम है पोखरिया और यहाँ पर काशीबाड़ी। ये महानंदा यहाँ से दूरी है किशनगंज की 20 किलोमीटर, और यहाँ ब्लॉक जो है हमारा सीधे डिस्टेंस है यहाँ से 7 किलोमीटर की, 8 किलोमीटर की। पुल न बनने के नतीजे में हम लोग 40 किलोमीटर तय होकर के जाते हैं। और ये जल निस्सरण विभाग की तरफ से तमाशा हो रहा है आज कई सालों से कि बांध बांधा जाता है और हर साल कट जाता है। पिछली बार कट गया है, कम से कम 50 लाख रुपये का यहाँ पर FDR का काम हुआ, और इस मरते भी समय रहते हुए काम नहीं कराया इन लोगों ने, जिसकी वजह से धारा परिवर्तन होकर छोटी नदी में चली गई है। और ये नदी अगर महानंदा की धारा परिवर्तन होकर के छोटी वो हफनिया वाली नदी में चली जाए तो न जाने कम से कम 20-25 हज़ार की आबादी वैसे भी प्रभावित हो जाएगी। जल निस्सरण विभाग की तरफ से पूरा तमाशा हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। 32,000 करोड़ का बजट है बिहार के जल निस्सरण विभाग का, और सीमांचल में 32 करोड़ भी नहीं मिल रहे। हज़ारों लोग विस्थापित हो गए हैं, और अब तक जो आपदा नियमावली है उसके मुताबिक उनके लिए कम्युनिटी किचन शुरू हो जाना चाहिए था, उनको घर के पैसे मिलने चाहिए थे। 2017 में जो लोग विस्थापित हुए मठुआ टोली के सड़क पर होंगे वो अभी, लंबी कतार 1 किलोमीटर, और उनको कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या हम बिहार के हिस्से नहीं हैं? क्या हम टैक्स नहीं देते? तो फिर आखिर ये सौतेलापन क्यों है? ये हमारे लिए बड़ा सवाल है। इसलिए अब हम लोगों ने ठाना है कि जब हम डूबकर हर साल मर जाते हैं यहाँ पर, तो दबकर सड़कों में मर जाएंगे। बगैर संघर्ष के हमारा कोई रास्ता नहीं है। इन बेईमानों ने हमारे लिए सारे रास्ते बंद कर दिए। हम लोग आए हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं और नापी ले रहे हैं। इसके बाद हम लोग बैठ करके इसको रणनीति तैयार करेंगे कि किस तरीका से कल से शीघ्र से शीघ्र कार्य करने का यहाँ पर प्रबंध कर रहे हैं। हर साल देखते हैं सर, कटाव का के वक्त जो है उसके बाद यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। इससे पहले यहाँ पर जो था कि पहले तो कोई बांध था नहीं, पानी का लेवल जो हाई हुआ ना, उसके बाद NSL के ऊपर से पानी पार कर दिया। NSL से पार किया, आगे में रोड का पुल ब्रिज पोर्शन पिछला साल का था, कमज़ोर था, उसके ऊपर धक्का दिया, उसी कारण वहाँ से निकल गया। फिर फ्लो बन गया है, उसको हम लोग चौक करने की व्यवस्था कर रहे हैं। हाँ, उम्मीद है कि जल्द से जल्द हो जाएगा। जी बिल्कुल। कब तक हम उम्मीद करें कि अब हम लोग आज नापी ले रहे हैं, ले करके भी जा करके वहाँ से चीफ साहब से बात कर करके आगे के क्या नीति हम लोग इस पर अपना के जल्दी से कर लें। परिचय बता देंगे। हम हैं विनय कुमार सिंह, अधीक्षण अभियंता बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अंचल पूर्णिया। कोई पुख्ता इंतजाम हो पाएगा कि नहीं इसका? नहीं, बांध जब है नहीं, नदी की तो फैलाव होती है। नदी में जैसे रिसा आ जाता है तो नदी अपना फैलाव करता है। नदी कोर्सिंग कभी रहा होगा, ये कालांतर में नदियाँ शिफ्ट करती रहती है। तो आई हैं जब तक नदियाँ, जब तक आप बांध बनाएंगे या बांध के बाद उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे फ्लो को, तब ये कोई कारगर आप काम कर सकते हैं। फ्री रिवर उसको आप कहीं भी आप पार्ट में नहीं मान सकते। अच्छा, अभी अभियंता वगैरह आए हैं, कुछ अधिकारी भी यहाँ पर, विधायक खुद से भी आए हैं। क्या कुछ आज बात हुई है यहाँ पर? बात तो यही हुई है, जो हुआ है इसको तत्काल रोका जाए, जैसे जो बाकी जो बाढ़ का समय है इसमें लोगों को कठिनाई और नहीं बढ़े, इस दिशा में जो भी सोचा जा रहा है, जो क्या किया जा सकता है ताकि निर्माण जो है से कोई क्षति नहीं हो। परिचय बता देंगे। सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता, अध्यक्ष हैं बाढ़ संघर्ष विस्थापित 5 साल से हाँ। हमको कुछ नहीं मिला, खाना पीने का कोई इंतजाम नहीं है, और जो पानी का भी बहुत तकलीफ है, जाने का भी बहुत तकलीफ है। आज आप लोग को रिलीफ मिला है? कुछ नहीं मिला।
हम लोग 2017 से यहाँ है तंबू लगा करके। हमने जैसे कि तंबू हम लोग लगाए 2017 तक, हम लोग को कोई यहाँ तक कोई विस्थापित का कोई सामान नहीं मिला, न मुख्यमंत्री की तरफ से मिला है और सीओ साहब ने भी इसका कोई निराकरण नहीं किया। और जाकर के बोला के दे, एक काम कीजिए 5 डिसमिल जमीन का जो है पट्टा बना करके देते हैं, और वो क्या कर रहे हैं, आज जा बना आज जा में जहाँ आदिवासी लोग रहता है उसके बीच में डाला इन लोग को 17 और 6 मिला करके इनको इतना ज़मीन दिया, बाकी और ज़मीन नहीं दिया। बार बार हमने सीओ साहब को बहुत ज़्यादा हमने अपील की, वो इस काम के लिए कोई निराकरण नहीं किया। कौन सा गांव है ये है मठुआ टोली हिजली और पूरा पोखरिया ठीक और काशीबाड़ी, ये तीनों गांव जो है हम लोग रोड में तंबू लगा करके 2017 हुआ, 18, 19, 20, 21, 22 आज माननीय विधायक जी अख्तरुल ईमान साहब यहाँ आए, हम लोग को कुछ राहत कार्य किया, बाकी इससे पहले कुछ नहीं, हम लोग को यहाँ तक एक दाना भी नहीं मिला। ठीक। इसलिए हम जो है ग्रामीणों के सामने में ये कहना चाहते हैं कि आप लोग मीडिया वाले के माध्यम से हम लोग को जो है बचाव राहत कार्य का ये है कि इन लोगों के विस्थापित हुए महानंदा के किनारे ये मठुआ टोली, जहाँ लगभग 30 से 35 घर कट गए, वहाँ पर पोखरिया में भी, काशी टोला में भी ये लोग कट गए हैं वहाँ पर, और अब तक सरकारी तौर पर कोई राहत इनको नहीं दी गई है। ये बेचारे विस्थापित हो गए हैं, तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि भाई उन लोगों के लिए कुछ रिलीफ करवा दो, तो हम लोगों ने अभी गरीब परिवारों का हम लोगों ने कुछ रिलीफ का काम किया है। लेकिन विडम्बना ये है कि जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं, ये पूरी पट्टी देख रहे हैं तकरीबन 1 किलोमीटर की लंबाई पर है। 2017 से विस्थापित होकर गए हैं पूरे महानंदा के किनारे से। बिहार सरकार की जो आपदा नियमावली है वो ये कहती है कि जिन लोगों के कच्चे घर पक्के घर टूट गए हैं, नदी में बह गए हैं, उनको 90,000 95,000 मिलेगा, झोपड़ी का भी 4100 रुपये मिलेगा, गाय बह जाएगी तो उनकी भी 30,000 रुपये की कीमत मिलेगी। लेकिन आज तक, और जो लोग भूमिहीन हैं उनको ज़मीन भी दी जाएगी 3 डिसमिल, और आज तक 2017 से इन लोगों को कुछ भी नहीं दिया गया है। और ये टैक्स देते हैं, दिल्ली और पंजाब में इनके बेटे कमाते हैं, इनके शौहर कमाते हैं, और बिहार सरकार को टैक्स अदा करते हैं, और ये बेचारा सब ये कैंप में रह रहे हैं आज 3 साल से। जाड़े की शिद्दत हो, बारिश हो, गर्मी में हो, ये बेचारे गरीब इसी शिद्दत के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या सवाल उठता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि राजकोष का सबसे पहला अधिकार आपदा पीड़ितों पर है, तो क्या आपदा पीड़ित जो पटना के करीब में जो लोग हैं, जो लोग नालंदा के हैं, वही लोग आपदा पीड़ित हैं? क्या सीमांचल के लोग आपदा पीड़ित हैं तो इनकी आपदा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के वो कोमल शब्द नहीं है क्या? ये हमारे लिए बड़ा अजीब मसला है कि सीमांचल के साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों कर रही है सरकार। अच्छा, आज जो रिलीफ बांटा गया है ये विस्थापित लोगों के बीच बांटा गया है, कितने परिवार होंगे तकरीबन जिन्हें बांटा गया रिलीफ? हम लोग तो कल ही से बांट रहे हैं, अब तक हम लोगों ने लगभग 250 से 300 परिवार को बांटा है ना, और अभी हमारा कैंप चलेगा। ये मजलिस की तरफ से हो रहा है या फिर विधायक की तरफ से? नहीं, मजलिस की तरफ से होता है, मजलिस की तरफ से।